हुकूमत और IMF के दरमियान मौशी अहदाफ पर इख्तिलाफ राय बरकरार। हुकूमत ने मौशी शरह नमू का मौजूदा हदफ 4.2 के बजाय 3.5 तक महदूद करने की तजवीज़ दे दी। पाकिस्तान और मलेशिया मिलकर तिजारत करें तो IMF को खैरबाद कह सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजनेस फोरम से खिताब। दोनों ममालिक के वज़ीर आज़म की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में मफाहमत की ये मुख्तलिफ यादाश्तों पर दस्तखत। अनवर इब्राहिम की मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत। और पीपल्स पार्टी का मरीम नवाज के मुआफ़ी न मांगने पर सेनेटर कौमी असम्बली से वॉकआउट। शहरी रहमान ने कहा, मुआफ़ी मांगने से किसी की इज्जत कम नहीं होती। हुकूमत के इत्तेहादियों को मनाने की कोशिश रायगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं, वज़ीर आज़म वापस आकर PP के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। भारत ने पहले एडवेंचर किया, जिल्लत उठाई, दोबारा कोई हरकत की तो रही सही इज्जत भी खाक में मिला देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का हमसाये को 2 टुक पैगाम। हुकूमत की पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिश नाकाम। स्पीकर चेंबर में बातचीत बेनतीजा खत्म। किसी भी कानून साजी से हुकूमत की हिमायत नहीं करेंगे। जयालों ने बता दिया, वज़ीर आज़म वतन वापस आकर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। दौरे मलेशिया की वजह से सदर जरदारी और बिलावल से मुलाकात नहीं कर सके। पीपल्स पार्टी ने मरीम नवाज की मुआफ़ी का कोई मुतालबा नहीं किया। राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ सुलह के कायल। किसी की दिल आज़ारी पर मुझे भी तकलीफ है। ओपोजिशन खुश ना हो, सियासत में नरमी गर्मी चलती रहती है। आज़म नज़ीर तारड़ ने बता दिया। अभी आए, मैं ऑफर करता हूँ अपनी तरफ से, अगर ये अदम इत्तेमाद पेश करते हैं तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे इसको, अदम इत्तेमाद। पीपल्स पार्टी और नून लीग के तनाज़े में PTI की एंट्री। फ्रेंडली फायर ना करें, संजीदा है तो अदम एतमाद लाएं, हम साथ देंगे। असद कैसर की जालों को पेशकश। अली जफर ने बयानबाजी को दिखावे की सियासत करार दे दिया। बोले, पूरी कौम तकलीफ में है, दोनों पार्टियां कहती हैं हमें ट्रॉफियां दो। सैलाब मुतासरीन को रिलीफ नहीं मिल रहा, इमदाद करप्शन की नजर हो रही है। मरसू करते रहते हैं, काम नहीं करते। 17 साल की हुकूमत के 17 प्रोजेक्ट बता दें। आए हम आपको मुल्तान, लोधरा और रहीम यार खान दिखाएं। आप जैकबाबाद छोड़ें, गड़ी खुदा बख्श ले जाएं। असमा बुखारी फिर सिंध हुकूमत पर बरस पड़ी। कहा, पंजाब ने हमेशा बड़े भाई का किरदार अदा किया। पंजाब पर आफत आई तो कोई नहीं आया। सैलाब पर सियासत की कोशिश पीपल्स पार्टी की चॉइस है। हम 120 रुपए का चिप्स और जूस देने के लिए 300 रुपए का अपनी तस्वीर वाला पैकेट नहीं बनवाते। शर्जील इनाम मेमन का जवाबी वार। कहा, जनूबी पंजाब वाले हुकूमत को पुकार रहे हैं, लेकिन इनकी तरजीहात फोटो सेशंस और दिखावे तक महदूद है। सलाम मुतासरीन की महरूमियों पर सियासत शर्मनाक रवैया है। पंजाब में घर बन रहे हैं, ना ही सोलर पैनल्स मिल रहे हैं, सिर्फ भाषण दिए जा रहे हैं। सियासी बयानात न दें, अपने सूबों की तरक्की पर तवज्जो दें। सिंध और पंजाब में मुंतखब वज़राए आला मौजूद। बेहतर होगा यहाँ मैंडेट मिला है वहाँ काम किया जाए। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान का मशवरा। कहा, पंजाब और सिंध में इस्तेहकाम के ख्वाहां हैं, लोगों को बुनियादी मसाइल का हल चाहिए। उम्मीद है बयानबाजी का सिलसिला बंद हो जाएगा। तवक्को है पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की हिमायत जारी रखेगी। पाकिस्तान दुनिया की दूसरी उभरती हुई मईशत। डिफॉल्ट रिस्क में 2220 बेसिस पॉइंट्स की कमी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान की तरक्की का वादा पूरा होता नजर आ रहा है, अब ये सफर हरगिज नहीं रुकेगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट हमारे अज़्म और मेहनत का एतराफ है। पाक IMF मुज़ाकरात का फैसला कुन राउंड। आलमी मालियाती फंड ने विभाग को सैलाब मुतासरा सूबों में मकामी स्कीमों की फंडिंग से रोक दिया। गाड़ियों की इम्पोर्ट पॉलिसी का गलत इस्तेमाल रोकने पर जोर। हुकूमत ने नई टैरिफ पॉलिसी के मकासद से आगाह कर दिया। मुआशी शरह नमू, टैक्स महसूलात समेत अहम मुआशी अहदाफ में रद्दोबदल पर मजीद बातचीत होगी। पंजाब के सलाम मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज मंजूर। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख, मुस्तकिल माजूरी पर 5 लाख, पक्का घर मुकम्मल गिरने पर 10 लाख और जुज़वी नुकसान पर 3 लाख की इमदाद दी जाएगी। मुतासरा किसानों को भी माली मदद दी जाएगी। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में ऐसा तबाहकुन सैलाब पहले कभी नहीं देखा।
काबीना आवाम के दुख दर्द में शरीक है। सिंध काबीना का इजलास, कच्चे के डाकुओं के हथियार डालने की पॉलिसी मंजूर। कामयाब ऑपरेशंस और मुज़ाकरात के बाद मुतादिद डाकुओं ने रज़ाकाराना हथियार डालने पर आमादगी जाहिर कर दी। इजलास को ब्रीफिंग, वज़ीर आला सिंध की क़याम अमन के लिए इक़दाम तेज करने की हिदायत। काबीना इजलास में गंदम इजरा पॉलिसी भी मंजूर। आटे की कमियों में इस्तेहकाम बरकरार रखने का फैसला। 12.5 लाख टन गंदम जारी की जाएगी। कराची के ताजिरों को एक बार फिर भत्ते की पर्चियां मिलने लगी। ईरान के नंबर से कॉल्स भी मौसूल होने का इंकशाफ। भत्ता न देने पर अगवा और कत्ल की धमकियां। ताजिर बिरादरी तशवीश का शिकार। कराची चैम्बर ने अरकान को सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी कर दी। हुकूमत से तहफ्फुज़ फराहम करने का मुतालबा। गजा में जंगबंदी की कोशिशें तेज। हमास और सालिसों के दरमियान शर्म अल शेख में मुज़ाकरात। खलील अल हय्या की सरबराही में हमास का वफ्द शरीक। कैदियों के तबादले, इजरायली इनकला और दीगर उमूर पर बातचीत होगी। अमरीका और इजराइल का कल बातचीत का हिस्सा बनने का इम्कान। हमास के मुताबिक जिंदा कैदियों की रिहाई एक साथ करेंगे। लाशें हवाले करने में वक्त लगेगा। बमबारी रोकना होगी। एक तरफ जंगबंदी, दूसरी तरफ बमबारी से हुनी हमलों में मजीद 31 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने ग्रेटर थैमबर्ग समेत ग्लोबल फ्लोटीला के मजीद 171 अरकान को डिपोर्ट कर दिया। ग्रेटर थैमबर्ग यूनान पहुंच गई। मुश्ताक अहमद खान समेत 100 से ज्यादा रजाकार ताहाल जेर हिरासत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुश्ताक अहमद की महफूज वापसी के लिए कोशिशें जारी। उम्मीद है उर्दन के ताउन से चंद रोज में कामयाबी मिलेगी। सर्दी की एंट्री। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। तिब का नोबेल इनाम। मुश्तरका तौर पर 3 तिबी माहिरीन के नाम, 2 अमरीकी और 1 जापानी माहिर को इम्यून सिस्टम में तहकीक के एतराफ में नोबेल इनाम का हकदार ठहराया गया। पाक भारत टाकरे खेल नहीं, सियासत का नया महाज। आलमी मुकाबलों से पाक भारत मैचेस खत्म किए जाएं। माइकल इथरटन का मुतालबा। साबिक इंग्लिश कप्तान ने कहा, आईसीसी मौशी फायदे के लिए मैचेस करवाता है। हालिया मुकाबलों ने खेल की रूह को मजरूह किया। क्रिकेट कशीदगी और प्रोपेगेंडे के लिए प्रॉक्सी बन चुकी। और आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप का मेला। जनूबी अफ्रीका की पहली कामयाबी। न्यूजीलैंड को 6 विकेटों से हरा दिया। तैस्मिन ब्रिट्स ने सबसे ज्यादा 101 रन बनाए।